स्टोरी की ओपनिंग में हम एक लड़की लिन शाओ को देखते हैं जो किसी से डर के भाग रही थी। भागते हुए अचानक से एक टैटू शॉप में घुस आती है। वहीं उस शॉप का ऑनर जियांग यान भी था। यान बोलता है, क्या हुआ, तुम किसको ढूंढ रही हो? शाओ छुपने के लिए बहाना बनाती है कि उसे टैटू करवानी है। यान कहता है, क्या तुम अडल्ट हो? तो शाओ मना करती है। यान बोलता है कि उसको ध्यान से पढ़ो, माइनर्स को टैटू करवाना अलाउ नहीं है। वैसे ही बाहर किसी आदमी की आवाज आती है जो गुस्से में शाओ के बारे में पूछ रहा था। यान समझ जाता है, इसलिए शाओ को यहीं छुपने को बोलता है और बाहर जाकर उस आदमी को बोल देता है कि अंदर कोई लड़की नहीं आई। शाओ एक लेडी को देखती है जो टैटूज बनवाने आई थी। उसे ऐसे कंडीशन में देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। यान कहता है, तो तुमने देख लिया या और भी बाकी है? शाओ उसे 100 युआन देती है तो यान कहता है, ये सब क्या है? शाओ बोलती है, प्रोटेक्शन फी, और वहां से जल्दबाजी में भाग जाती है। यान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहली नजर में शाओ से अट्रैक्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्कूल का सीन देखते हैं। टीचर क्लास में एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करती हैं जो कोई और नहीं बल्कि लिन शाओ ही थी। शाओ अपना इंट्रोडक्शन देती है तो सारे स्टूडेंट्स उसको देखकर बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन एक लड़की जेनी बिल्कुल भी हैप्पी नजर नहीं आ रही थी। टीचर शाओ से लास्ट रो में जाकर बैठने को बोलती हैं। शाओ देखती है कि स्टूडेंट आराम से उसके डेस्क की तरफ हाथ रख के सो रहा है तो उसको उठाने लगती है। वह स्टूडेंट इरिटेट होकर उठ जाता है जो कि जियांग यान ही था। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर सरप्राइज थे। यान बोलता है, तुम तो वही 100 युआन वाली लड़की हो। शाओ बोलती है कि मेरा नाम 100 युआन नहीं है। यान उसकी नोटबुक लेकर नाम पढ़ने लगता है पर शाओ उसे नोटबुक छीन लेती है। एक लड़की यान उनको ही देख रही थी। जेनी से बोलती है, क्या हो क्या रहा है? यान अचानक से उठा पर फिर भी गुस्सा नहीं कर रहा। जेनी बोलती है, शायद आज वह अच्छे मूड में है। यान शाओ से बोलता है कि कल तुम किसी से बच के भाग रही थी और आज देख रहा हूँ कि तुम एक स्टूडेंट हो। शाओ कहती है कि मैंने भी तुम्हें कल टैटू शॉप में देखा पर आज स्कूल में हो। उससे टॉन्ट मारते है कि जब माइनर्स को टैटू बनवाना अलाउ नहीं है तो एक माइनर टैटू शॉप कैसे ओपन कर सकता है। यान बहुत ही प्यार से बोलता है, क्या हुआ, तुम अपने सेवियर के अगेंस्ट रिपोर्ट करना चाहती हो? यान का दोस्त सुनकर बोलता है, कैसा सेवियर, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? टीचर डांटने लगती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। यान बोलता है, लिन शाओ मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट करना चाहती है तो सभी देखने लगते हैं। शाओ उठकर क्लैरिफाई करने चाह रही थी पर बोलती है कि तुम्हारे पैर इतने लंबे हैं, मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। टीचर यहाँ से बोलती है कि ऐसे न्यू स्टूडेंट को परेशान मत करो। यान शाओ की तरफ स्माइल करते हुए आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। शाओ उसे ध्यान से देखने लगती है। यान बोलता है, क्या हुआ, मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ? शाओ बोलती है, शायद। तो यान मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट डे शाओ स्कूल आते हुए जेनी सभी स्टूडेंट्स का स्कूल यूनिफॉर्म चेक कर रही थी। शाओ से यूनिफॉर्म के बारे में पूछती है तो शाओ कहती है कि अभी तक मैंने बाय नहीं किया। जेनी ऐसा पनिशमेंट उसे बाहर ही खड़े होने को बोलती है और रजिस्ट्रेशन बुक में नाम लिखकर साइन करने को कहती है। कुछ देर बाद यान भी अपने दोस्तों के साथ आता है। यान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। जेनी उसे देखकर खुश होकर उसके पास आकर बोलती है कि वह उसके लिए मिल्क टी लेकर आई है, पर यान का दोस्त बोलता है कि यान को मिल्क टी नहीं पसंद पर मुझे बहुत ही पसंद है और उसे मिल्क टी ले लेता है। यान बोलता है, मैं रजिस्ट्रेशन बुक मांग रहा था और उसमें से शाओ का नाम काट देता है। यान कहती है कि ये तो स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है, शाओ के पास यूनिफॉर्म नहीं है। यान शाओ के पास आता है तो शाओ सोचती है अब ये लड़का क्या चाहता है, पर यान अपनी जर्सी निकाल के शाओ के ऊपर फेंक देता है और उन लोगों से बोलता है कि अब तो रूल्स के अगेंस्ट नहीं है ना। जेनी को गुस्सा आता है जिस तरह से यान शाओ की हेल्प कर रहा था। शाओ बोलती है, ये सब क्या है? यान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और क्या। स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि यान ने उस लड़की को अपना यूनिफॉर्म दे दिया। ये लड़की जेनी जितनी तो ब्यूटीफुल भी नहीं है। शाओ को सुनकर गुस्सा आता है। यान से बोलती है, तो तुमने जानबूझकर मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए दिया। यान कहता है, क्या हुआ, तुम्हें पहनने की हिम्मत नहीं है? अगर बोलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही शाओ वहाँ से भाग जाती है। एक्चुअली यान ने देख लिया था कि शाओ एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और वे पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसकी हेल्प कर रहा था। बाद में शाओ यान की यूनिफॉर्म पहनकर आती है तो उसको देखकर कुछ लड़कियां बातें करने लगती हैं कि यान ने इस लड़की को अपना यूनिफॉर्म दे दिया। क्या यान को इस तरह की लड़कियां पसंद हैं? शाओ सोचती है कि यान ने उसको यूनिफॉर्म देकर सबको उसका दुश्मन बना दिया है। जल्दी जेनी और यान उसके पास आती हैं। शाओ बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों क्या चाहती हो? शाओ एक टॉप स्टूडेंट थी इसलिए जेनी बोलती है कि टीचर ने हमें तुम्हारे साथ पढ़ने को बोला है। शाओ कहती है अभी उसे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है। यान उसके हाथ से स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म छीन लेती है। जेनी एप्लीकेशन फॉर्म देखकर बोलती है, तो तुम पुअर ही नहीं बल्कि तुम स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं समझू तुम्हारे पास यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। यान कहती है तुम्हारा ट्यूशन फी भी कोई और पे कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? शाओ एप्लीकेशन फॉर्म वापस करने को बोलती है पर जेनी जानबूझकर फॉर्म को नीचे फेंककर बहाना बनाती है, आई एम सो सॉरी, मेरा हाथ स्लिप हो गया। शाओ को तो इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर वे कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप नीचे फॉर्म उठाने आती है। जब ही यान अपने दोस्तों के साथ आ रहा था तो शाओ से घूरने लगती है। फॉर्म उठाकर जेनी और नियान से बोलती है कि तुम दोनों को दूसरों का सामान फेंकने का बहुत ही शौक है,
तो तुम दोनों अपनी चीजें क्यों नहीं फेंकती? काम करो, तुम दोनों अपने डिजाइनर कपड़े और शू मुझे दे दो, या तुम लोगों के लिए जो एक्सपेंसिव ट्यूशन क्लासेस लगी हैं इतना तो डोनेशन दे ही सकती हो ताकि स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। जैनी बोलती है कि ये सब हमारे पेरेंट्स ने दिलाया है, हम तुम्हें क्यों दे? शाह बोलती है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरा था और तुम्हें इसे फेंकने का हक कौन देता है? और अगर मेरी फैमिली पुअर है तो क्या कम से कम मैं तुम लोगों जैसी पूरी तरह से अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं रहती। यान का दोस्त बोलता है कि शाह में कुछ तो बात है कि हमारे स्कूल ब्यूटी जैनी को भी उससे इनसिक्योरिटी हो रही है। वैसे क्या शाह को पता है कि जैनी के फादर ही स्कूल के प्रिंसिपल हैं? वैसे तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? यान कहता है कि मैं शाह पे बैट लगाता हूँ, मुझे पता है वही जीतेगी। बाद में शाह घर आते तो शाह के फादर हमेशा की तरह आज भी नशे में थे। शाह बताती है कि उसे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए, पर उसके फादर बोलने लगते हैं कि जब देखो पैसों की बात, तुम्हारे पढ़ाई का क्या मतलब बनता है जब तुम मेरा उधार चुका नहीं सकती? शाह बोलती है मैंने स्कूल में एडमिशन भी खुद ही पैसे अर्न करके लिए हैं। उसके फादर गुस्सा करने लगते कि अच्छा तो तुम डेली डेली स्कूल जाने की सोच रही हो, अपनी मॉम की तरह यहाँ से कहीं दूर भाग क्यों नहीं जाती? जाओ तुम भी अपने लिए एक अमीर आदमी ढूंढ लो। उसे पुश कर देते हैं जिससे शाह हट जाती है। नेक्स्ट डे जैनी शाह को कैंटीन में देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि ये लड़की इतनी बेशर्म है, अभी भी यान के यूनिफॉर्म में घूम रही है। जानबूझकर यान उसको पुश कर देती है जिससे शाह का सारा खाना यान के ऊपर गिर जाता है, पर नाटक करने लगती है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुमने यान का पैंट खराब कर दिया। शाह जानने लगती है तो यान कहता है ये क्या बदतमीजी है। यान का दोस्त शाह को यान से माफी मांगने को बोलता है, कहता है तुम पहले ही जो यान को इस तरह से ट्रीट कर रही हो। शाह बोलती है माफी उसे मांगनी चाहिए जिसने पहले गलती की, मुझे नियान ने पुश किया इसलिए पहले उसे माफी मांगनी चाहिए। सब देखने लगते हैं तो नियान बोलती है कि आई एम सो सॉरी। शाह नियान से बोलती है कि तुमने मेरा खाना खराब कर दिया इसलिए पहले खाने के पैसे दो, तुम्हें पता है ना मैं पुअर हूँ और मैं दोबारा बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो नियान उसे पैसे दे देती है। शाह यान से माफी मांगती है। यान कहता है मेरे पैंट का क्या? शाह बोलती है कि मैं न्यू पैंट बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर साफ करवाना चाहते हो तो मुझे उतार कर दे दो। जिससे यान उसे गुस्से में घूरने लगता है, बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है। यान का दोस्त बोलता है तुम तो काफी डेयरिंग हो, तुम पहली लड़की हो जो यान को इस तरह से पैंट उतारने को बोल रही हो। उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जो यान के लोगों को ऐसे इस्तेमाल कर रही हो। शाह धीरे से बोलती है और ये सब यान की वजह से मुझे टारगेट कर रहे हैं। यान का मूड ऑफ हो चुका था पर उसे कुछ नहीं बोलता। बाद में यान क्लासरूम में आता है तो देखता है कि शाह चुपचाप खुद को कवर करके बैठी हुई है। यान टेस्ट करता है कैसे अच्छे स्टूडेंट्स भी क्लास में सोने लगे। उसे लगता है कि शायद शाह रो रही है इसलिए बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था, पर वे एक्चुअली में जैनी होती है। यान उसको यहाँ पे देखकर शॉक था। जैनी बोलती है क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ उम्मीद नहीं किया था, अब से हम दोनों डेस्क मेट्स हैं। यान को बहुत ही गुस्सा आता है, देखते है कि शाह जैनी की सीट पर बैठी हुई है। यान का दोस्त शाह से बोलता है तुम सही में जैनी की सीट पर बैठने वाली हो। पता चलता है शाह जैनी के पास आकर बोलती है कि मुझे पता है तुम यान को लाइक करती हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। शाह बोलती है हाँ मैं यहीं बैठने वाली हूँ, जिससे यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाद में यान एक लड़के चैंग से बोलता है तो ये तुम्हारा काम है ना, जल्दी से शू उतार कर नीचे लाओ। चैंग बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। यान कहता है कि तुमने शू फेंकने से पहले नहीं सोचा। चैंग उतारने जा रहा था तो सभी स्टूडेंट्स उसको देखकर हंस रहे थे। जब भी शाह आती है सोचती है यान ही उस दिन उसकी हेल्प कर रहा था और आज दूसरों को बुली कर रहा है। शाह पूछते कि स्कूल में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। एक स्टूडेंट बोलता है कि सुनने में आया है कि यान की ग्रैंडमा पहले स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, इसलिए कोई भी टीचर यान को कुछ नहीं बोलता। एक लड़की बोलती है कि यान के फादर स्कूल के ट्रस्टी हैं, इसलिए प्रिंसिपल भी यान को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। शाह बोलती है तो इसको दूसरों को बुली करने का पावर मिल गया। शाह यही सोच रही थी उसे आराम से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करनी है, उसे इस वक्त यान से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, पर वे चुपचाप गलत होते हुए देख भी नहीं सकती थी। यान देखते है कि शाह यहीं पर है और उसे गुस्से में घुर रही है। बाद में शाह चैंग के पास आती है और उसके लिए बैंडेज लेकर आई थी। चैंग बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जो यान के अगेंस्ट जाकर मुझसे बात करने आई हो, तुम सही में बहुत ही ब्रेव हो। शाह कहती है मुझे पता है इसे साइड लाइन और हेल्पलेस होने पर कैसा फील होता है, सो आई होप मेरा यहाँ पे आना तुम्हें अच्छा लगे। शाह उसे खुद ही बैंडेज लगाती है तो यान देख लेता है। बाद में शाह आती है तो यान बाहर ही खड़ा था। बोलता है तो तुम उस पर दया दिखाकर आ गई। शाह चुपचाप जाने लगती है तो यान उसका रास्ता रोक लेता है। बोलता है उस रात जब तुम मेरे पास छुपने के लिए आई थी तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा नहीं था। शाह कहती है कि तुम्हारा भी उस दिन हेल्पिंग नेचर था, पर आज क्या हुआ। यान कहता है तो तुम्हें सही में लगता है कि मैं उसे बुली कर रहा था। शाह बोलती है तो और क्या था। यान उसके सर पे टैप करता है। शाह बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। यान कहता है शायद ज्यादा पढ़ाई करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। शाह बोलती है कि फिर भी मैं तुम लोगों से बेहतर हूँ, कम से कम मैं अपने से कमजोर को बुली नहीं करती, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो। यान उसके करीब आता है तो शाह गिरने वाली थी, पर यान उसको संभाल लेता है। गुस्से में पूछने लगता है
अभी तुम मेरे बारे में क्या बोल रही थी? शाओ सोचते कहीं मैंने उल्टा बोला तो ये मुझे यहाँ से फेंकना दे, इसलिए बहाना बनाते कि प्रिंसिपल आ रहे हैं और उसे चकमा देकर भाग जाती है। वैसे ही यान के दोस्त आकर उसे टीज करने लगते हैं कि एक लड़की उसे पागल बना के भाग गई। वैसे किसी को बुली करना अच्छी बात नहीं है। उसका जूनियर बोलता है कि आप लोग मजाक करना बंद करो। ब्रदर यान चैंग को बुली नहीं कर रहे थे, उल्टा चैंग ने मेरे शो को फेंक दिया था। उल्टा ब्रदर यान मेरी हेल्प कर रहे थे। यान बोलता है वैसे तुम तीनों ने यहाँ पर शो देखने के लिए टिकट बाय किया था, चुपचाप जाओ यहाँ से। नेक्स्ट डे फिजिकल एजुकेशन क्लास थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलने आए थे। सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके बॉल बास्केट में डालना था। यान का दोस्त बहुत ही कॉन्फिडेंट था पर बॉल बास्केट में नहीं डाल पाता। सामने चैंग था तो उसे बॉल लाने को बोलता है और इस बार बॉल बास्केट में डालकर खुद की तारीफ करने लगता है। चैंग वापस से बॉल उठाकर यान को देता है तो यान बड़े ही स्टाइल में बॉल बास्केट कर देता है, जिसको देखकर सभी लड़कियां इम्प्रेस थी। दोबारा से एक लड़का चैंग से ही बॉल उठाकर लाने को बोलता है। यान इशारा करता है तो चैंग बॉल उठाकर उस लड़के को देता है। चैंग बारी बारी से सबको बॉल उठा कर दे रहा था, जिससे शाओ को यान पे बहुत ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट टर्न शाओ का था। चैंग बॉल उठाने जा रहा था पर शाओ बोलती कि तुम रहने दो, मैं खुद अपना बॉल उठा सकती हूँ। बॉल उठाने जाती है तो यान बॉल के ऊपर पैर रख देता है। शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको अच्छे से सुना देती है। बोलती है क्या बचपन में तुम्हें टीचर ने सिखाया नहीं कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए? एक काम करो, तुम मोरल एजुकेशन के लिए फिर से एलिमेंट्री स्कूल ज्वाइन करो, शायद फिर तुम कुछ सीख जाओ। चुपचाप बॉल पर से पैर हटाने को बोलती है। यान कहता है तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, उस लड़के ने तुम्हें प्रोटेक्शन फीस दिया है या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? शाओ कहती है कि तुमने सबको अपनी तरह समझ रखा है, जिसको दूसरों को बुली करने में खुशी मिलती है। तुम्हें ऐसे चाइल्डिश गेम खेलने में मजा आता होगा। ये बच्चों का गेम खेला तुम्हें इतने पसंद है तो जाओ छोटे बच्चे की तरह मिट्टी में खेलो। यान कहता है वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा गेम खेलना है और कौन सा नहीं। अगर किसी ने भी मेरे बीच में इंटरफेरेंस करने की हिम्मत की तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, वो तुम ही क्यों ना हो। चैंग शाओ से आकर बोलता है कि कोई नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा था। यान का दोस्त बोलता है कि हम क्लासमेट्स हैं, तुम्हें एक आउटसाइडर का साथ नहीं देना चाहिए। पर शाओ चैंग को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन फिर से यान के पास आती है तो यान कहता है कि फाइनली तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन शाओ उसके जर्सी निकालकर उसके ऊपर फेंक कर चैंग के साथ वहां से चली जाती है। यान का दोस्त बोलता है कि इस लड़के में इतनी हिम्मत आ गई, तुम्हें ऐसे पब्लिकली ह्यूमिलेट करके चली गई, सही में लड़के कमाल की है। यान को तो बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में शाओ घर आती है तो अपने डैड से बोलती है कि बिना यूनिफॉर्म के क्लास अटेंड करना अलाउ नहीं है। उसके डैड बोलते हैं कि मैं कार्ड्स खेलने जा रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके पैसे अर्न करना है ताकि डेट्स पे कर सकूं, इसलिए मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांगने आते हैं तो देखती है कि उसके डैड रूम में नहीं है, फिर से नशे में कहीं बाहर चले गए थे। अब शाओ के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए बाहर खड़ी थी। कुछ लड़कियां उसको देखकर बोलने लगती है कि अब यान भी इस लड़के से ब्रेकअप कर चुका है। हमें तो पहले से पता था कि यान इस तरह की लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। जब भी ये लड़की आज बिना यूनिफॉर्म के बाहर खड़ी है, ये जल्दी यान भी आता है और उसको चुपचाप देखकर वहां चला जाता है। शाओ सोचते कि यान ने सही में कुछ रिएक्ट नहीं किया, चलो सही है। बाद में शाओ चैंग की क्लास के सामने से जा रही थी तो उसे चैंग की याद आती है। उस समय शाओ ने उसकी हेल्प की थी तो चैंग बोलता है कि सही में आप बहुत ही ब्रेव हैं, आपने सीनियर यान के अगेंस्ट जाने की हिम्मत की। शाओ उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम जितना कमजोर बन के रहोगे लोग उतना ही तुम्हें परेशान और तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चैंग बोलता है पर मुझे उन लोगों से डर लगता है। शाओ उसके प्रॉब्लम को समझ रही थी क्योंकि एक टाइम पर उसके क्लासमेट्स भी उसको बुली किया करते थे, लेकिन सोचती है कि चैंग की कंडीशन तो उससे भी बेकार है, इसलिए वो चैंग की हेल्प करना चाहती थी। एक लड़के से चैंग के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि चैंग को यान और उसके दोस्त अपने साथ लेकर गए हैं। यान अपने दोस्तों के साथ आर्ट रूम में था और एक जूनियर से चैंग के पीछे कुछ लिखने को बोलता है। वह लड़का कहता है क्या ये सब कुछ जरूरी है? यान कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि इसने तुम्हें पहले कैसे बुली किया था, अब रिटर्न करने का टाइम आ चुका है। वह लड़का डर रहा था पर यान का दोस्त बोलने लगता है कि लड़का कब से तुम्हें परेशान कर रहा था और तुम डर रहे हो, चुपचाप उसके पीछे लिखो कि मैं डरपोक हूँ। वह लिखने चाह रहा था जब भी शाओ आती है। उसे यान पे गुस्सा आ रहा था कि फिर से वह चैंग को बुली कर रहा है। यान कहता है कि ये तो बस हम आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। शाओ बोलती है कि ऐसे दूसरों को परेशान करना, इसको तुम आर्ट बोलते हो? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारी बॉडी पे आर्ट परफॉर्म करती हूँ। यान बोलते है कि अच्छा तुम्हें मेरे साथ प्ले करने का कुछ ज्यादा शौक है, तो ठीक है आज देखता हूँ कि तुम कितनी कैपेबल हो। शाह बोलती है कि उन लोगों के साथ खेलो जो तुम्हारे साथ खेलने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। बेचारा वो कैसे कांप रहा है। दूसरों को बुली करना आर्ट नहीं बोलते। उनकी वीडियो बनाकर धमकी देने लगती है कि वो टीचर को दिखाने वाली है वे लोग कैसे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। यान कहते तुम्हारा हो गया, अब मेरा टर्न है। तुम्हें कैसे पता कि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा? ऐसा तो है नहीं कि वो मना नहीं कर सकता। तुम बोल रहे हो कि मैं बुली कर रहा हूँ तो ठीक है, तुम वीडियो बनाना चाहती हो ना तो आराम से बनाओ। ये रूल्स रेगुलेशन तुम्हारे जैसे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, मेरे लिए अपने खुद के रूल्स हैं। शाह बोलती है तुम भूल चुके हो कि स्कूल के बाहर तुम्हारा टैटू शॉप है,
तुम अभी भी ग्रेजुएट नहीं हुए और बिना लाइसेंस के शॉप ऑपरेट कर रहे हो। शाओ गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। यान का दोस्त बोलता है कि यान की एज 20 है और वे अपना बिजनेस लीगल तरीके से रन कर रहा है। तुम सही में यान को नहीं समझती। अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो मुझसे पूछ लेना, फिर शायद तुम यान के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करो। वैसे तुम हमारे साथ मिलकर खाना खा सकती हो। शाह बोलती है, मुझे तुम लोगों के साथ खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चैंग के साथ जाने लगती तो यान कहता है, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला? क्या तुम्हारी मॉम ने सिखाया नहीं कि ऐसे दूसरों के बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए? ये बात शाह को अच्छी नहीं लगती, इसलिए गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंककर चैंग के साथ वहां से भाग जाती है, जिससे यान तो गुस्से में लाल हो जाता है। यान के दोस्त टीज करने लगते हैं कि यान के साथ सब कुछ पहली बार हो रहा है। वे लड़की सही में बहुत ही ब्रेव है। शाह चैंग से बोलते हैं, शायद अब वे हमें नहीं पकड़ने वाले। उन्होंने उसके जर्सी पे उल्टा सीधा लिख दिया था, इसलिए उतारने को बोलती है। चैंग कहता है, तुमने यान के साथ ऐसा किया, अब वे तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शाह बोलती है, मुझे पता है, पर मैं देख नहीं सकती कि लोग ऐसे इनोसेंट लोगों को बुली करें। चैंग बोलता है, वैसे थैंक यू, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ? शाह बोलती है, बिल्कुल, पर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की, उसे पता था कि जब उसके फादर उसको बुली करते थे तो हर्ट होने पर उसके पास कोई उसको मेडिसिन लगाने वाला भी नहीं था। इसलिए बोलती है, किसी के पास तो कोई प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं होता। अगर मेरे में एबिलिटीज है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और उस पर्सन को लगे कि उसके साथ भी कोई है, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। अचानक से दोनों के ऊपर वे लड़के पानी फेंक देते हैं। वे बोलते हैं कि अब हिसाब बराबर हुआ। शाह उनकी वीडियो बनाते हुए बोलने लगती है कि तुम दोनों यान के ऑर्डर पे ये सब कुछ कर रहे हो, मैंने सही कहा ना? वे लड़के बोलते हैं कि ऐसा नहीं है और डर के वहां से भाग जाते हैं। चैंग बोलते हैं कि पक्का यान नहीं बोला होगा। शाह कहती है कि तुम गीले हो चुके हो, इसलिए जाकर पहले कपड़े बदल लो। चैंग बोलता है, पर तुम? शाह गुस्से में कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है। इधर जैनी ब्रॉडकास्ट रूम में कुछ अनाउंस कर रही थी जब शाह आती है। बोलती है, मुझे यान के लिए कुछ अनाउंसमेंट करनी है। माइक लेकर पूरे स्कूल के सामने बोलती है कि जियांग यान, मेरी बात ध्यान से सुन लो। बेशक सभी लोग तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं। तो ये सुनते ही यान रुककर स्माइल करने लगता है। शाह बाहर आती है, देखती है कि यान इधर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आकर गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगते हैं। जब ये टीचर आके दोनों की तरफ देखकर बोलती हैं कि यहाँ पे कोई गैंगस्टर मूवी नहीं चल रहा है, चुपचाप दोनों अलग हो। शाह को जल्दी से कपड़े चेंज करके उनके ऑफिस में आने को बोलकर चली जाती हैं। यान का दोस्त बोलता है कि पक्का शाह हमारे बारे में रिपोर्ट करने वाली है। यान जाने लगता है, उसके दोस्त पूछते हैं कि वे कहाँ जा रहा है, पर यान उन्हें उसके पीछे आने से मना करता है। शाह वॉशरूम में ड्रेस चेंज करने आती है। वे ऑलरेडी अपने फादर की वजह से इंजर्ड थी। इस वक्त शाह को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी स्माइल करने की कोशिश करती है। दूसरी साइड यान भी वॉशरूम में आके खुद को क्लीन करता है। यान बाहर आता है तो वे दोनों लड़के खुश होकर बताने लगते हैं कि उन्होंने शाह और चैंग को सही सबक सिखाया। वे दोनों उनके ऊपर पानी फेंक कर आए हैं, तो यान गुस्सा करने लगता है कि शाह को टच करने का परमिशन तुम्हें किसने दिया। इधर शाह खुद को हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर आती है तो देखती है कोई उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म रखे गया है। इधर उधर देखने लगती है, सामने चैंग था। शाह बोलती है, यूनिफॉर्म तुम मेरे लिए लेकर आए हो। चैंग तो कंफ्यूज था, पर उसके पूछने पर झूठ बोल देता है। शाह को बहुत ही अच्छा लगता है और उसको थैंक यू बोलती है। इधर अभी लड़के बोल रहे थे कि उस लड़के ने आपको ऐसे ट्रीट किया, हमसे देखा नहीं गया, और आपने भी तो कहा था कि आप उसको नहीं छोड़ने वाले। यान का दोस्त बोलता है कि यान ने बस उसे डराने के लिए ऐसा बोल दिया था। तुम लोगों ने ब्रदर यान को कभी किसी लड़की पर हाथ उठाते हुए देखा है? तुम फालतू में स्टुपिडिटी करके चले आए। यान बकेट के पानी को उन्हें अपने ऊपर डालने को बोलता है। इधर शाह ऑफिस में आती है तो टीचर गुस्सा करने लगती है कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ उसकी लड़ाई हुई थी तो उन्हें आगे बता सकती थी। ऐसे ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर अनाउंसमेंट करने से लड़ाई को और बढ़ावा दे दी है। शाह बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि स्कूल इस मैटर को पार्शियली डील करता तो। इधर वे लड़के अपने ऊपर पानी डाल रहे थे। वैसे ही यान का दोस्त आकर बताता है कि टीचर दोनों स्टूडेंट्स को ऑफिस में बुला रही हैं। यान का दोस्त बोलने लगता है कि शाह ने तुम्हारे अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं किया, मतलब शाह के दिल में तुम्हारा कुछ स्पेशल प्लेस तो है। यान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका दोस्त बोलता है, फिर उसने रिपोर्ट कैसे नहीं किया? वैसे तुम्हें हुआ क्या है, किसी ने तुम पे पानी फेंका और तुमने कुछ किया भी नहीं। यान उसे 100 युआन नोट को देकर बोलता है कि इस प्रोटेक्शन फीस की वजह से। उसका दोस्त बोलता है कि तुम इतने सस्ते कब से हो गए? उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि साफ दिख रहा है कि वह शाह के लिए फील करने लगा है। तो ये सुनकर यान बिल्कुल चुप था। अब दोनों लड़के ऑफिस में आते हैं तो टीचर उनकी कंडीशन देखकर बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। दोनों बोलते हैं कि उन्होंने सीनियर शाह को परेशान किया, इसलिए खुद पर पानी डाल के अपने आप को पनिश किया है। शाह बोलते हैं कि अच्छा, तुम दोनों इतने अच्छे हो कि अपने आप को पनिश किया। वे बोलते हैं कि यही सच है, एक्चुअली चैंग हमें परेशान कर रहा था। शाह बोलती है, उल्टा तुम लोग उसको बुली कर रहे थे। वे दोनों लड़के बताते हैं कि चैंग उन्हें कब से बुली करते हुए आ रहा है। उसने उनका शू फेंक दिया, ऊपर से उनके यूनिफॉर्म पे उल्टा सीधा लिख रहा था। शाह को रियलाइज होता है कि उसने यान को मिसअंडरस्टूड किया। उल्टा यान इन लड़कों के बिहार पर चैंग को सबक सिखा रहा था। बाद में शाह क्लास में आकर चुपचाप बैठ जाती है, पर यान उसको ही देखे जा रहा था।
जब भी टीचर आके बताते हैं कि जल्दी एग्जाम आने वाला है, ये एग्जाम ओलंपियाड पार्टिसिपेंट के सिलेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए सबको इस एग्जाम को सीरियस लेना है। शाह सोचती है अगर वो इस कंपटीशन को जीत गई तो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का चांस मिलेगा, पर देखती है कि उसका नोटबुक कहीं दिख नहीं रहा। यान की तरफ देखती है तो यान डेविल स्माइल पास करता है। समझ जाती है कि यान का ही काम है। एक नोट लिखकर उसकी तरफ फेंकती है। क्या उसकी नोटबुक उसके पास है? जैनी पूछने लगती है कि शाह ने क्या लिखा है। पता चलता है कि नियान शाह का नोटबुक चोरी करके जैनी को देती है, तो जैनी उस नोटबुक को फेंक देती है ताकि खुद ही उस कंपटीशन को जीत पाए। और शाह को फ्रेम करने के लिए उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, पर दोनों को बात करते हुए यान ने सुन लिया था। यान जैनी से बोलता है तुम अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों के बिजनेस में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। यान रिप्लाई लिखकर शाह की तरफ फेंकता है तो टीचर देख लेती हैं, इसलिए यान को क्लास से बाहर निकलने को बोलती हैं। पर जैनी कहने लगती है कि पहले शाह ने यान की तरफ नोट फेंका था, इसलिए अब शाह भी यान के साथ क्लास से बाहर थी। शाह नोट खोलकर देखती है तो यान ने लिखा था कि नोटबुक उसके पास नहीं है। शाह उससे बोलती है कि अगर तुम वाटर इंसिडेंट की वजह से गुस्सा हो तो तुम बदले में मुझ पर पानी फेंक सकते हो, पर मेरी नोटबुक वापस कर दो। मैंने तुम्हें चैन को लेकर मिसअंडरस्टूड किया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे उस अप्रोच से सहमति रखती हूँ। यान हंसने लगता है तो शाह बोलती है कि अब तुम हंस क्यों रहे हो। यान कहता है कि मैंने अचानक से रियलाइज किया कि तुम काफी क्यूट हो। शाह बोलती है ढंग से बात करो। यान कहता है मैंने गलत क्या बोला। शाह बोलती है वैसे पक्का तुमने नोटबुक कंपटीशन को जीतने के लिए चुराया होगा। दोनों आपस में आर्गुमेंट्स करने लगते हैं तो यान कहता है कि ठीक है, बेट लगाते हैं, देखते हैं कि कंपटीशन कौन जीतता है। शाह कहती है तुम मेरे साथ कंपटीशन लगाने को बोल रहे हो। यान बोलता है क्या हुआ, तुम डर रही हो कि तुम हार जाओगी। शाह बोलती है कि ठीक है, बेट लगाते हैं, पर मुझे शांति में पढ़ना पसंद है, इसलिए आगे से मुझे परेशान मत करना। तो यान उसको टीज करते हुए बोलता है कि ठीक है। शाह कहती है तो मेरा नोटबुक वापस कब कर रहे हो। यान कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो शाह बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। बाद में शाह लाइब्रेरी में बुक लेने आती है तो यान भी आता है। शाह की टक्कर होने वाली थी पर यान उसको चोट लगने से बचा लेता है और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। शाह को कुछ फील होता है, इसलिए अचानक से उसे अपना हाथ दिखाने को बोलती है। यान कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। शाह बोलती है कि चुपचाप अपना हाथ दिखाओ। उसके हाथ को स्मेल करके बोलती है तो तुम ही मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आए थे। एक्चुअली उस टाइम शाह को यूनिफॉर्म से स्मोक की स्मेल आ रही थी। यान से बोलती है कि जैसे स्मोक की स्मेल तुम्हारे हाथों से आ रही है वैसे ही सेम स्मेल उस स्कूल यूनिफॉर्म से आ रही थी। यान कहता है कि चलो तुम्हें दिमाग तो आया। शाह बोलती है पर तुमने मेरी मदद क्यों की। यान कहता है प्रोटेक्शन मनी की वजह से। यान बुक लेकर जाने लगता है तो शाह बोलती है इस बुक को पहले मैंने देखा था। यान कहता है पर इस वक्त मेरे पास है। शाह इरिटेट होकर उसे मारने जाती है, पर वैसे ही यान टर्न होता है तो बुक रीड करने लगती है। जल्दी यान का दोस्त आकर बोलता है कि जो मुझे बुक चाहिए था क्या तुम्हें मिल गया। यान उसे बुक देकर बोलता है कि आगे से मुझे इन चीजों के लिए परेशान मत करना। उसका दोस्त बोलता है कि मैंने तो बस बुक ढूंढने के लिए बोला था, अचानक से नाराज क्यों हो गया। शाह वापस जा रही थी तो अचानक से अपनी नोटबुक को देखकर खुशी आती है। एक्चुअली मैं यान नहीं रखा था, उसे ऐसे इशारा करता है तो शाह समझ जाती है। बाद में स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे तो एक टीचर आकर बोलती है कि मेरे पास रिपोर्ट आया है कि कोई स्टूडेंट क्लासरूम में चीटिंग कर रहा है। टीचर देखती है उसमें शाह का नाम है। शाह कहती है मैंने कोई चीटिंग नहीं की। टीचर चेक करती है तो उन्हें डेस्क के नीचे से चीटिंग नोट मिलता है। टीचर डांटने लगती है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शाह बोलती है सही में मेरे नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। टीचर बोलती है सबूत मौजूद है, इसलिए उसका एग्जाम कैंसिल होता है। शाह सोचते कि यान उससे बेट लगाने को बोल रहा था, पक्का सबके पीछे यान का ही हाथ है, लेकिन यान तो एग्जाम में टाइम पास कर रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद जैनी से उसका टेस्ट पेपर लेकर उसका नाम मिटाकर अपना नाम लिख लेता है और जैनी को अपना ब्लैंक टेस्ट पेपर थमा देता है, जिससे जैनी कुछ बोल भी नहीं पाती। बाद में शाह गुस्से में आकर यान को बॉल से हिट करती है। यान कहते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो। शाह कहती है कि तुमने मेरा नोटबुक वापस किया तो मुझे लगा कि तुम ऑनेस्टी के साथ कम्पीट करोगे, पर मुझे लगा नहीं था कि कंपटीशन में जीतने के लिए तुम मुझे चीटिंग के लिए फ्रेम करने वाले हो। यान कहता है कि मैंने तुम्हें नोट इसलिए दिया ताकि तुम्हें समझा सकूं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार ही जाएगा। मेरे पास कंपटीशन जीतने के 1000 तरीके हैं, अगर मैं बोल देता कि तुम एग्जाम में फेल कर दे तो कर देते, यही रियलिटी है। शाह को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बोलती है कि तुम कितना भी गिराने की कोशिश करो मैं फिर से उठूंगी, क्योंकि मैं इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली। बाद में यहाँ शाह की बातों को ही सोच रहा था कि शाह कितनी स्ट्रांग है, आसानी से हार नहीं मानती। पता चलता है कि एक दिन यान के फादर उसे मिलने आए थे। उसके फादर धमकी देते हैं कि वो ड्राइंग करना नहीं छोड़ेगा तो कल से वे आर्ट स्टूडियो को बंद करवा देंगे। यान कहता है पर मुझे ड्राइंग करना पसंद है। उसके फादर बोलते हैं कि फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करना बंद करो, लाइफ में करने के लिए और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और उसके ड्राइंग को फाड़ कर फेंक देते हैं। बाद में यान को पता चलता है कि उसके डैड ने उसके बेस्ट फ्रेंड की फैमिली को बैंकरप्ट करवा दिया था, इसलिए उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए अब्रॉड जा रहा था। यान पे गुस्सा करने लगता है कि तुम और तुम्हारे डैड बस हमारे साथ झूठी फ्रेंडशिप का दिखावा कर रहे थे, तुम्हारे डैड ने हमें धोखा दिया, तुम मेरे फ्रेंडशिप के लायक नहीं हो।
यान अपने फादर को कन्फ्रंट करता है तो उसके फादर बोलते हैं कि वे हमारे बिजनेस कॉम्पिटिटर थे। यान कहता है पर वे मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया, आपने हमारी फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऊपर से वो इतना टैलेंटेड था लेकिन आपने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सिखाया है कि इमोशनल कमजोर लोगों की निशानी है, अगर इस दुनिया पे काबू पाना है तो हमेशा खुद को स्ट्रांग बन के दिखाओ, इमोशनली स्ट्रांग बनोगे जब भी कुछ कर पाओगे। बाद में यान घर छोड़ के जा रहा था तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं। यान कहता है कि मुझे आपकी तरह नहीं बनना। उस दिन के बाद से यान ने अपने फादर से अपना सारा रिलेशन तोड़ दिया था और उसे इंडिपेंडेंट बनना था, इसलिए उसने अपना टैटू शॉप ओपन किया था क्योंकि उसे ऑलरेडी ड्राइंग में इंटरेस्ट था। यान शाह के बारे में सोचकर बोल रहा था कि काश मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग होता। बाद में शाह स्कूल ऑफिस में आती है, सोचती है कि यान ने मुझे एग्जाम नहीं देने दिया, मैं भी तो देखूं कि उसने टेस्ट पेपर में क्या लिखा है, कहीं बाद में चीटिंग करे। उसका टेस्ट पेपर ढूंढने लगती है तो देखती है कि कहीं दिख नहीं रहा। जब ही यान को टीचर और प्रिंसिपल के साथ आते हुए देखती है, टीचर और प्रिंसिपल उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसने एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किया। यान यहाँ शाह को देखकर टीज करने लगता है। टीचर शाह को देखकर पूछते हैं वो यहाँ पे क्या कर रही है। शाह को समझ में नहीं आता कि क्या बोले। यान का टेस्ट पेपर लेकर बोलती है कि मैं इसे देखने आई थी। उसमें हैंडराइटिंग देखकर समझ आती है कि हैंडराइटिंग जैनी की है। यान से बोलती है पक्का तुमने लिखा है। अब सच बाहर आ गया था इसलिए प्रिंसिपल यान और जैनी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को बोलता है। बेशक जैनी उनकी डॉटर थी। शाह यहाँ से बोलती है माना जीतने के बहुत तरीके हैं पर तुम्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। यान बोलता है क्यों, क्या तुम जीत गई? शाह बोलती है मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। प्रिंसिपल और टीचर के पास आकर एक चांस मांगती है, बोलती है कि वह खुद को प्रूव करना चाहती है कि वह इस कंपटीशन को जीत सकती है। प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने तुम्हें टीचर के बोलने पर पनिश नहीं किया, अगर तुम्हें दूसरा चांस देंगे तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी। इधर जैनी यहाँ से बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा टेस्ट पेपर लेकर तुमने मुझे ब्लैंक टेस्ट पेपर थमा दिया। यान बोलते कि अच्छा खुद के साथ हो रहा है तो बहुत ही बुरा लग रहा है और तुमने दूसरों के साथ किया उसका क्या। जैनी बोलती कि तुम्हारा क्या मतलब है। जब भी शाह वापस आती है और दोनों को बात करते हुए सुनने लगती है। यान बोलते है तुमने शाह की नोटबुक की चोरी की और उसे चीटिंग के मामले में फ्रेम किया। जैनी बोलती कि उसने तुम्हें प्रोवोक किया था इसलिए मैं उसे सबक सिखा रही थी। यान कहते कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे मामलों से दूर रहो, अब तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर से ब्लैंक पेपर सबमिट करने को तैयार रहना। यान के जाने के बाद शाह जैनी के पास आकर गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि तुम्हारे लिए किसी को चीटिंग में फ्रेम करना छोटी सी बात होगी पर मेरे लिए वो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तुम्हें तो तुम्हारी फैमिली का फुल टू सपोर्ट है इसलिए तुम इस बात को नहीं समझोगी। आगे से मुझे प्रोवोक मत करना नहीं तो दोबारा से थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहना। बाहर से यान सब कुछ सुन रहा था। बाद में यान अपनी ग्रैंडमा के पास था। उसकी ग्रैंडमा नोटिस करती है कि उसका मूड कुछ ठीक नहीं है इसलिए पूछते हैं क्या बात है। यान कहता है कि मैंने किसी के साथ बेट लगाई थी, मुझे लगा कि मैं उसको पुश कर रहा हूँ पर मैंने उल्टा उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। ग्रैंडमा बोलते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। पूछते हैं वैसे वो किस तरह की लड़की है। यान कहता है कि शुरू में वह मेरे टैटू शॉप में छुपने आई थी, पहले तो मुझे लगा कोई डरपोक सी लड़की है पर वे बहुत ही डेयरिंग है, हमेशा दूसरों को भला सोचती है। वे लड़की बहुत ही डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग है। इतने प्रॉब्लम में रहते हुए भी उसे लगता है कि दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो। यान कहता है भला मैं उस स्टूपिड लड़की को पसंद क्यों करूंगा। ग्रैंडमा बोलते हैं कि तुम उसको स्टूपिड बोल रहे हो पर तुम्हारी आंखें और मुस्कुराहट कुछ और ही बता रही है। यान कहता है तो आपको सही में लगता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। अब एग्जाम का रिजल्ट बाहर आ चुका था और यान के दोस्त जाव ने टॉप किया था। वैसे ही शाह को ब्रॉडकास्ट रूम से यान की आवाज आती है। यान सभी टीचर और प्रिंसिपल को थैंक यू बोल रहा था कि उन लोगों ने उसको पनिश नहीं किया, बस वार्निंग देकर छोड़ दिया, आगे से वह ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। और ये भी बस वह पढ़ पढ़ के बोल रहा था। उसका दोस्त बोलता है कि बाहर शाह उसे मिलने आई है। यान देखता है कि शाह उसके दोस्त जाव से बहुत ही प्यार से बात कर रही है तो उसे बहुत ही जलन होती है। बोलता है कि तुम अभी क्या कर रही थी। शाह बोलती है कि हम तो बस हाथ मिला रहे थे। यान कहता है कि तुम तो शायद मुझसे मिलने आई थी। शाह कहती है कि मैंने चीटिंग के मामले में तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया इसलिए माफी मांगने आई हूँ। यान कहता है कोई बात नहीं। शाह बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी मुझे माफ भी कर दिया, तुम ठीक तो हो ना। यान का दोस्त बोलता है मैंने कहा था ना तुम शुरू से यान को गलत समझ रही हो, अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो हम दोस्त बन सकते हैं। शाह बोलती है कि अगर यान को दिक्कत नहीं है तो मैं दोस्त बन सकती हूँ। यान कहता है कि माफ करना पर मैं लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता। यान का दोस्त कुछ बोलता है कि यान शाह से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ तो शाह तो सुनकर हैरान थी। बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। चेक करके बोलती है कि तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यान कहता है कि आई नो मैंने अचानक से बोल दिया इसलिए तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, कोई नहीं तुम एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम ले सकती हो। आप माइक ऑन था, जल्दी से टीचर आकर माइक ऑफ करती हैं। बोलते हैं क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो, पूरे स्कूल के सामने ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो यान मुस्कुराने लगता है। बाद में दोनों टीचर से माफी मांगने आते हैं। यान शाह से बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे साइड से बोल रही हो। टीचर बोलते हैं कि देखो मैंने तुम दोनों को डांटने के लिए नहीं बुलाया,
इस एज में किसी के लिए फील करना नॉर्मल है, पर अभी ये सब ठीक नहीं है। तुम दोनों ग्रेजुएशन के बाद इस बारे में बात कर सकते हो। यान से बोलती है कि तुमने रेडियो स्टेशन में ओपनली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया। इससे पता है कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। आगे से इस बात का ध्यान रखना। शाह से बोलती है कि तुम्हारा यान को लेकर क्या थॉट्स हैं। शाह को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए कहती है कि मेरा यान को डेट करने का कोई इरादा नहीं है। मैं इस वक्त मन लगा के पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। टीचर बोलती है तुम दोनों के लाइफ का क्रूशियल पार्ट है, ध्यान रखना इसका इफेक्ट तुम्हारे फ्यूचर पे ना पड़े। यान से कहती है कि शाह ने तो अपना ओपिनियन बता दिया, तुम बताओ। यान कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझ गया। मैं अपनी वजह से किसी अच्छे स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा। बाद में शाह यान के बारे में सोच रही थी कैसे यान शुरू से अब तक उसकी हेल्प करते हुए आ रहा है। उसकी लाइफ में वह पहला इंसान है जिसने उसकी फिक्र दिखाई। लेकिन फिर शाह को अजीब लगता है कि वो यान के बारे में इतना क्यों सोच रही है। बाद में शाह को फील होता है कि जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा है। शाह बहुत ही डर जाती है, इसलिए यान को कॉल मिलाने जाती है, पर देखती है कि चैंग है। चैंग बोलता है कि कुछ दिनों से तुम मुझसे बात नहीं कर रही, क्या यान की वजह से? शाह कहती है कि यान नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम स्कूल यूनिफॉर्म लेकर नहीं आए थे और फिर भी तुमने झूठ बोला। चैंग कहता है कि बस इसके लिए तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। शाह बोलते है कि तुमने खुद पहले उन स्टूडेंट्स को बुली किया, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चैंग कहता है कि बाद में वे लोग भी तो मुझे बुली कर रहे थे, तो वे लोग मुझसे बेहतर कैसे हुए? शाह बोलते है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह के पर्सन हो, तुम यान के अगेंस्ट मुझे एज अ शील्ड यूज कर रहे थे। चैंग बोलते है कि देखो, मुझे तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। सच तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वैसे यान आता है, उसे मारने जाता है, पर शाह उसे रोक देती है। यान को देखकर तो चैंग वहां से डर के भाग जाता है। अब यान उसे घर छोड़ने जा रहा था। यान कहता है कि वैसे तुमने मुझे कॉल किया था। शाह बहाना बनाते ही गलती से नंबर प्रेस हो गया। यान कहता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि तुम्हें मेरा नंबर याद भी है। शाह कहती है वैसे इस बार भी तुम मेरी हेल्प करने क्यों आए? यान कहता है प्रोटेक्शन फीस की वजह से। शाह कहती है कि तुमने लास्ट टाइम स्कूल यूनिफॉर्म के लिए भी यही बोला था, और तुम कितनी बार उस प्रोटेक्शन फीस के लिए मेरी हेल्प करने वाले हो। यान कहते हैं कि जब भी तुम ट्रबल में आओ। शाह कहती है रहने तो, फ्यूचर में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे मुझे पता नहीं था कि चैंग इतना बेकार निकलेगा। यान कहता है कि तुम दिमाग से तो तेज हो, पर तुम्हारी आंखें कमजोर है, लोगों को पहचान नहीं पाती। शाह कहती है वैसे तुम्हारी भी गलती है। यान कहता है कि मेरी गलती कैसे हो गई? शाह कहती है कि माना उसने स्टूडेंट्स को बुली किया, पर उसको सबक सिखाने के लिए तुम्हारा मेथड्स भी कुछ ठीक नहीं था। यान कहता है कि मुझे किसी के लिए अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं कोई अच्छा पर्सन हूँ। शाह बोलती है मुझे पता है तुम अच्छे हो, पर बुरा बनने का दिखावा क्यों करते हो? जिससे यान उसको देखने लगता है। बाद में यान शाह के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। वैसे शाह आती है, बोलती है देख लो, मैं कंपटीशन जीत गई। यान कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया? पता चलता है कि जब शाह यान से मिलने जा रही थी तो बाहर उसका दोस्त जाओ था। शाह कहती है कि मुझे पता है कि तुमने एग्जाम में टॉप किया है, मैं तो एग्जाम दे नहीं पाई, पर मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। जाओ बोलते हैं मुझे पता है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारे साथ फेयर कंपटीशन करने में खुशी होगी। शाह यान से बोलती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ दोबारा से एग्जाम दिया, मेरे हाई स्कोर थे, इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चांस दिया। यान कहता है कि इस बार मेरे दोस्त ने तुम्हारा साथ दे दिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होने वाला। शाह यान से बोलती है कि बचपन से ही मैंने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं माना और ना ही कभी मानूंगी। यान उसको ऐसा संभाल करते हुए देखकर बोलता है कि मैं तुमसे सही में हार गया। शाह को भी देखकर साफ पता चल रहा था कि वो यान को पसंद करती है। बाद में यान शाह के साथ क्लास के अंदर आता है तो सभी बातें करने लगती है, पक्का यान शाह को डेट कर रहा है। बाद में टीचर आकर अनाउंस करती हैं कि पीटी टीचर नहीं आए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स उदास हो जाते हैं कि अब वे गेम खेलने नहीं जाने वाले हैं। अब क्लास में आग लग गई थी, इसलिए सारे स्टूडेंट्स भागने में लगे थे। जेनिन यान को इशारा करती है तो वह शाह को गिराने की कोशिश करती है, पर यान उसको संभाल लेता है। उल्टा अफरा तफरी में जेनी हट हो जाती है। शाह यान को पहले जाने को बोलती है, पर यान कहता है कि तुम फिर से गिर गई तो, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करते हुए बाहर ला रहा था। उसके दोस्त देखते हैं तो वे भी शाह को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अब कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका था और शाह ने टॉप किया था। जेनी ये सब कुछ सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। शाह के सामने माफी मांगने का नाटक करती है, बोलती है कि हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। उसका नेक्स्ट वीक बर्थडे है तो उसे भी आने को बोलती है। दूसरी साइड यान बास्केटबॉल खेल रहा था तो जेनी आकर उसे और उसके दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है, लेकिन यहाँ साफ मना कर देता है। जेनी बोलती है कि शाह भी आने वाली है। बाद में शाह अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आती है तो उसका बॉस उसे एक अजीब तरीके से ड्रेस पहनने को बोलता है। शाह मना करती है तो उसका बॉस बोलने लगता है कि आज की पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस ड्रेस को पहनकर उनको सर्व करना है। अब शाह को ट्यूशन फी पे करनी थी, इसलिए वह ड्रेस पहनने को तैयार हो जाती है। पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट में जेनी का ही बर्थडे पार्टी था। शाह सभी गेस्ट का वेलकम कर रही थी जब यान आता है और उसको ऐसे कपड़ों में देखकर हैरान था। बाद में यहाँ शाह से बोलता है कि उसे ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी। शाह बोलती है कि यहाँ उसे अच्छा पे कर रहे हैं,
यान कहता है कि मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पे करने को तैयार हूँ, जल्दी से जाके कपड़े चेंज करके आओ। शाह बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं खुद अर्न कर सकती हूँ। एक वेटर उसको देख रहा था तो यान कहने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सब तुम्हें कैसे देख रहे हैं। शाह बोलती है कि कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यान कहता है क्या तुम सबके सामने ह्यूमिलेट होना चाहती हो। शाह बोलती है कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। यान गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर अपने दोस्तों से शाह का ध्यान रखने को बोलता है। बाद में शाह ड्रिंक सब करने आती है तो यान उसकी ड्रेस को देखकर उल्टा बोलने लगती है। शाह कहती है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ जा सकती हो। यान के दोस्त शाह का साइड लेते हैं और उसके साथ बैठने को बोलते हैं। शाह कहती है कि मैं अभी अपने काम पर हूँ, आप लोग एंजॉय करो। जैनी जानबूझकर उसको केक लाने को बोलती है। शाह केक लाती है तो यान जानबूझकर स्पून गिराकर उसको उठाने को बोलती है। यहाँ भी यान उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको चोट ना लग जाए और इस चीज को शाह नोटिस करती है। जैनी जानबूझकर रेस्टोरेंट के ऑनर से बोलती है क्या यहाँ पे कोई डांस परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है। शाह का बॉस शाह को बुलाता है। अब यहाँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाह भी समझ रही थी कि जैनी जानबूझकर उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए केक उसके फेस पे लगा देती है, जिससे जैनी चिल्लाने लगती है। बॉस उसे ऐसे मिसबिहेव करने से मना करता है पर शाह बोलते है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। जैनी का फेस साफ करने के बहाने उसका फेस और गंदा कर देती है और ये सब देखकर यान के दोस्त हंसने लगते हैं। जैनी गुस्सा करने लगती है कि उसने उसका लिमिटेड एडिशन ड्रेस खराब कर दिया। शाह बोलती है और तुम जो मुझे जानबूझकर टारगेट कर रही हो उसका क्या। शाह का बॉस गुस्से में आता है पर यान की वजह से शाह को कुछ नहीं बोलता। जैनी से कहता है कि आई एम सो सॉरी, आप रेस्ट रूम में जाकर खुद को क्लीन कर सकती हैं। यान का दोस्त शाह की तारीफ करने लगता है कि उसने कमाल कर दिया। शाह अपने बॉस को सुनाने लगते हैं कि वे लड़कियों को ऐसे बेकार कपड़े पहनने के लिए फोर्स कर रहे हैं। पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है तो उसका बॉस माफी मांगने लगता है। शाह बोलते है कि तुम मेरे पैसे पे कर दो और मैं इस जॉब को क्विट कर रही हूँ। अब न्यू ईयर ईव थी और आज भी शाह के डैड का फोकस ड्रिंक पर ही था। जल्दी शाह के पास उसके एक दोस्त की कॉल आती है कि आज वो उसकी मॉम से मिला था, वह उसके बारे में ही पूछ रही थी। उसके फादर सुन लेते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई और फिर भी तुम उससे बात करने की कोशिश कर रही हो। शाह बोलती कि वे मुझे छोड़कर नहीं गई, आपने उन्हें भगाया क्योंकि वे आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके डैड को गुस्सा आता है और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। शाह भाग के यान के टैटू शॉप के बाहर आती है पर सोचती है कि भला यान यहाँ पे क्यों ही होगा, वे तो अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होगा। उदास होकर जाने लगती है जब भी यान उसको आवाज देता है, भाग के उसके पास आता है और उसे कवर करता है। बोलता है कि तुम्हें तो मेरा नंबर याद है तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। शाह बोलती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे लगा कि तुम अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। शाह कहती है क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो। यान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। शाह अचानक से रोने लगती है तो यान कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। शाह बोलती है कि पहली बार मुझे कोई ऐसा अपने बैग पे कैरी कर रहा है इसलिए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई। यान कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जोर जोर से रो सकती हो। तो सही में शाह तेज तेज से रोने लगती है। शाह यान को टैटू शॉप में लाता है, वहाँ उसके दोस्त भी मौजूद थे। उसे एक ड्रेस ट्राई करने को बोलते हैं, कहते हैं कि वे शॉपिंग मॉल से चुरा कर लाए हैं। तो शाह हैरान थी तो दोनों कहने लगते हैं कि नहीं हम तो बस मजाक कर रहे थे। शाह बोलती है कि बाद में वे इस आउटफिट के लिए पे कर देगी। यान के दोस्त बोलते हैं कि अब हम दोस्त हैं इसलिए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। यान शाह को हंसते हुए देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यान शाह को शू पहनाने आता है तो उसके दोस्त उन्हें टीज करने लगते हैं। सभी विश मांग रहे थे तो शाह बोलती है कि मेरा विश है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। यान के विश के बारे में पूछती है तो यान कहता है कि मेरा यही विश है कि हम सब साथ रहें। ये चारों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। आज यान शाह के साथ बहुत ही हैप्पी था और शाह को भी यान के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। शाह यहाँ पे रुक नहीं सकती थी इसलिए बोलती हुए वापस जा रही है। यान कहता है कि आज तुम यहाँ पर सो सकती हो, वैसे भी मैं ग्रैंड माँ के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शाह सोचती है कि अगर आज मैं घर गई तो डैड मुझे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए यान से बोलती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बाद में यान और उसके दोस्त गैंगस्टर के गेटअप में आकर शाह के फादर को डराने की कोशिश करते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि वे क्रेडिटर्स के साइड से पैसा वसूल करने आए हैं। शाह के फादर तो बहुत ही डर चुके थे, बोलते हैं अभी पैसे लेकर आ रहे हैं। जल्दी शाह आती है, बोलती है कि मेरे फादर भाग चुके हैं, अब वे कुछ दिनों तक नहीं आने वाले। तीनों की तारीफ करने लगती है कि तीनों की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, इसलिए आज वो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रही है। यान अपने दोस्तों से टैटू स्लिप्स निकालने को बोलता है पर उसका दोस्त बोलता है कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि मेरा निकालने का मन नहीं कर रहा। अब यान को पता चल गया था कि जिस आदमी से शाह छुपने के लिए उसके टैटू शॉप में आई थी वे एक्चुअली में उसके फादर थे। उसे शाह के लिए बुरा लगता है कि उसके ऐसे बेकार फादर हैं, वे सब कुछ कैसे हैंडल करती होगी। शाह अचानक से उसको देखती है और डर जाती है, बोलती है क्या हुआ, कुछ बात है।
यान कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें रेडियो स्टेशन में कुछ बोला था, क्या वह आज भी वैलिड है? तो शाह बिल्कुल चुप थी। वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट तो करना चाहती थी पर अभी नहीं। अब शाह 18 साल की हो चुकी थी और यान और उसके दोस्त उसे मैसेज करके उसको बर्थडे विश करते हैं। शाह स्कूल आती है तो सब उसको अजीब तरीके से देख रहे थे। शाह को पता चलता है कि किसी ने रेस्टोरेंट वाली फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। अब टीचर को भी पता चलता है तो बोलती है कि तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। शाह बताने की कोशिश करती है कि वह ऐसा वैसा काम नहीं करती, वह लेजिटिमेट तरीके से रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। लेकिन टीचर बोलते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता उसको स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा है। बाद में यहाँ स्कूल आता है तो कुछ स्टूडेंट को शाह के बारे में बात करते हुए सुनता है कि वैसे शाह की फिगर तो बहुत ही मस्त है। यान उन लड़कों पे गुस्सा करने लगता है और उसे भी उस पोस्ट के बारे में पता चल जाता है। शाह घर आती है तो देखती है कि उसके फादर ने उसके पैसों को देख लिया है। शाह बताती है कि उसने पैसे पार्ट टाइम जॉब करके अर्न किए हैं, उसे ट्यूशन फी पे करनी है, पर उसके फादर बोलते हैं कि वे अपना डेट्स पे करने जा रहे हैं। शाह मना करती है तो उसे थप्पड़ मारते हैं। शाह गुस्से में उनको सुनाने लगती है कि उसके क्लासमेट्स के पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करें ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, और एक आप हैं, आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा ड्रंक होकर इधर उधर पड़े रहते हैं। अपने पैसे मांगती है पर वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो शाह को बहुत ही बुरा लगता है। अब यान भाग के शाह के घर आता है तो उसे पता चलता है कि शाह घर पे नहीं है। यान को शाह की फिक्र होने लगती है। उसे ढूंढने के लिए आता है तो देखता है कि वह बारिश में भीग रही है। उसे अपने टैटू शॉप में लाता है और उसने उसे अपने कपड़े पहनने के लिए दिए होते हैं। शाह विंग्स की फोटो देखती है तो सोचती है काश मेरे पास भी विंग्स होते तो मैं भी आजाद होकर खुले आसमान में उड़ पाती। यान आता है तो बोलती है कि अब तो मैं एडल्ट हो चुकी हूँ तो क्या तुम मुझे ये टैटू बना सकते हो? यान कहता है कि पहले तुम अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लो फिर हम इस बारे में बात करेंगे। उसका हेयर ड्राई करने लगता है तो शाह को बहुत ही अच्छा लगता है कि वह उसका इतना अच्छे से ध्यान रखता है। शाह बोलती है कि तुमने जो रेडियो स्टेशन में बोला था क्या वह अभी भी वैलिड है? यान कहता है क्या हुआ, तुम मुझे लाइक करती हो या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ? शाह बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। यान कहता है तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? मैंने टीचर को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा। शाह बोलती है तो तुम उस दिन पूछ रहे थे, वो बस मजाक था। यान कहता है वो कोई मजाक नहीं था और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता। अब सारे दोस्त मिलकर रियल कल्प्रिट को पकड़ने का प्लान बनाते हैं जिसने शाह की फोटो ऑनलाइन पोस्ट की थी। उन सबको जैनी पे शक था। अब उन्हें कैसे भी करके खुद जैनी के मुंह से सच निकलवाना था। ये बाद में जैनी को बुलाकर यान उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जब जैनी एक्सेप्ट कर रही थी कि उसने शाह के नोट की चोरी की थी और उसे चीटिंग के मामले में फ्रेम किया था। प्रिंसिपल को रिकॉर्डिंग हैंड ओवर करने की धमकी देते हैं, इसलिए जैनी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसने शाह की फोटो ऑनलाइन पोस्ट किया था। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो चुका था। शाह के साथ साथ यान और उसके दोस्त बहुत ही हैप्पी थे। अब यान शाह को बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था। यान जानबूझकर उसे ट्यूशन देने को बोलता है, पर जब शाह उसको पढ़ा रही थी तो यान उसको ही देखने में लगा था। दूसरी साइड जैनी के फादर जैनी पे गुस्सा कर रहे थे कि उसने ऐसी हरकत की। जैनी के फादर बोलते हैं कि शाह के फादर शाह को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, फिर भी उसने अपने दम पर स्कूल में एडमिशन लिया और वे पढ़ाई में इतनी अच्छी है और मैं तुम्हें सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ और फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। जैनी गुस्से में बोलती है कि आपको लगता है कि वह मुझसे बेहतर है तो आप उसको ही अपनी डॉटर बना लीजिए। इधर शाह के पास यान की कॉल आती है कि वे सब उसका लाइब्रेरी में इंतजार कर रहे हैं। जब भी शाह देखती है कि जैनी की खुद की फ्रेंड यान उस पर गुस्सा कर रही है कि उसके चक्कर में उसको स्कूल से निकाल दिया गया और वे प्रिंसिपल की डॉटर है इसलिए उसको छोटा मोटा पनिशमेंट देकर छोड़ दिया गया। जैनी कहती है पर वे सारा आइडिया तुम्हारा ही था। यान जैनी को परेशान कर रही थी पर जब भी शाह जानबूझकर बोलती है कि सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से देखिए कुछ लड़कियां एक स्टूडेंट को बुली कर रही हैं तो वे सभी डर के भाग जाती हैं। जैनी शाह को देखकर बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की। शाह बोलती है कि मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, बस मैं किसी स्टूडेंट्स को बुली होते हुए देख नहीं सकती। जैनी को रियलाइज होता है कि शाह को लेकर वे कितनी गलत थी। शाह उससे पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए जेलसी में आकर उसने हमेशा शाह के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसलिए सभी चीजों के लिए माफी मांगती है। जल्दी नियान और उसके दोस्त आते हैं कि उसने उसको पागल बनाया। शाह जैनी को जल्दी से यहाँ से भागने को बोलती है। जब तक वहाँ पे यान और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं और वे सभी मिलकर उल्टा नियान उन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे भागते हैं। बाद में शाह क्लास में कुछ लिख रही थी तो अचानक से स्लिप होने वाली थी, पर शाह आकर उसको संभाल लेता है। उसके लिए कॉफी बाय करके लाया था तो शाह को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ भी यान उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो शाह ब्लश करने लगती है। शाह बोलती है कि वह आगे चलकर लॉयर बनना चाहती है ताकि लोगों को इंसाफ दिला सके। यान के विश के बारे में पूछते तो यान कहता है कि मैं बस अच्छी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। शाह सोचते कि ये तो मेरा विश है। बाद में शाह खा रही थी तो यान उसे देखे जा रहा था तो सबको लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर शाह को बहुत ही शर्म आती है। यान उसे अपने प्लेट से खाना देता है तो शाह बोलती है कि ये सब क्या है। यान बहाना बनाता है कि तुम मुझे ट्यूशन देती हो, तुम्हें कुछ हो गया तो इसलिए पेट भर के खाओ। शाह कहती है क्या तुम मुझे 100 युआन दे सकते हो? एक्चुअली मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे इसलिए मैंने वेज ऑर्डर किया था।
यान बोलता है कि बस इतनी सी बात, अपने पॉकेट में इधर उधर पैसे ढूंढने लगता है तो उसके पास वही 100 युआन का नोट था जो शाओ ने दिया था। इसलिए बोलते है कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है। शाओ बोलती है पर मैंने अभी तुम्हारे पास देखा। यान कहता है कि वो पैसे मैं नहीं दे सकता। शाओ कहती है क्या वे वही पैसे हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो यान हाँ बोलता है। शाओ कहती है तो तुमने अभी तक संभाल के क्यों रखा है? यान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो शाओ शर्माने लगती है। बाद में यान अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था तो पैसे और ब्लेजर शाओ को संभालने को देता है। शाओ बोलती है कि मुझे क्यों दे रहे हो? यान कहता है कि मैं तुम्हें ना दूं तो फिर किसे दूं? उसका दोस्त जानबूझ के टीज करता है कि हमारे कपड़ों को संभालने वाला कोई है भी नहीं। यान कहता है कि तुम बकवास बंद करो। शाओ को बहुत ही अच्छा लगता है कि यान उस पर अपना हक जता रहा है। बाद में यान नोटिस करता है कि वह नोट कहीं गायब है तो परेशान हो जाता है। यान का दोस्त माइक लेकर सबको वह 100 युआन ढूंढने को बोलता है। यान बहुत ही परेशान था। शाओ से पूछता है क्या तुमने लिया है? तो शाओ हंसने लगती है। अब यान उससे नाराज था। शाओ बोलती है कि प्लीज तुम गुस्सा मत हो, मुझे तुम्हारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। यान पैसे मांगता है तो शाओ उसको टीज करते हुए नोट दे देती है। यान कहता है कि ये तो वो नोट नहीं है। शाओ बोलती है कि मैंने तुम्हें न्यू नोट दिया है, ये तुम्हारा न्यू प्रोटेक्शन फीस है। आखिरकार तुम्हें आगे भी मुझे प्रोटेक्ट करना है। बाद में शाओ यान को ट्यूशन दे रही थी तो वह हैरान थी कि उसने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बोलती है तो तुम क्लासरूम में सोने का नाटक करते हो और घर पे जाकर छुपके छुपके पढ़ाई करते हो, मैंने सही कहा ना? यान कुछ बोल नहीं रहा था इसलिए उसके पास आती है। यान कहता है कि अब मैंने सारे सही आंसर दिए हैं तो रिवॉर्ड तो डिजर्व करता हूँ। उसे किस करने आता तो शाओ बोलती है कि बेशक हम एडल्ट हो चुके हैं पर तुम मुझे किस नहीं कर सकते। यान कहता है तो कब किस करेंगे? शाओ बोलती है ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन फिर बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यान कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हो। तो शाओ छुपके छुपके मुस्कुराने लगती है। बाद में यान के पास उसके डैड की कॉल आती है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। शाओ उसके फ्रेंड से पूछती है कि यान और उसके डैड का कैसा रिलेशन है। यान का दोस्त बताता है कि यान का उसके फादर के साथ कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है। उसने ऑलरेडी अपना घर छोड़ दिया है और अपनी ग्रैंड माँ के पास रहता है। यान के फादर उसे घर आने के लिए मना रहे थे पर यान मना कर देता है। यान के फादर बोलते हैं कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओ। वैसे ही शाओ उसे आवाज़ देती है कि आज का सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल है, चलो साथ में देखते हैं। यान अपने फादर से बोलता है कि मेरे पास कोई स्पेशल है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत ही प्यार से सनसेट देख रहे थे। बाद में यान चोरी छुपके शाओ को देखे जा रहा था। शाओ को अपने दोस्त से हंस के बात करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझा दो। उसके दोस्त तो सब कुछ समझ रहे थे इसलिए एक दूसरे को स्माइल पास करने लगते हैं। शाओ से बोलते तुम्हें दिखाई दे रहा है यान को जलन हो रही है। तो शाओ यान से पूछने लगती है क्या ये सच है? तो यान मुस्कुराने लगता है। अब चारों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। अब एग्जाम का दिन आता है और सभी स्टूडेंट्स अच्छे से एग्जाम देते हैं। अब फाइनली सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके थे और शाओ यान के साथ बहुत ही हैप्पी थी। टीचर सबके साथ में फोटो लेती हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।